मैं आपसे कमिटमेंट करने लगा हूं। शादीशुदा लोगों, आपकी शादीशुदा जिंदगी में मियां और बीवी के दरमियान किसी भी किस्म के, फर्ज करें कोई भी मसाइल है, कोई झगड़ा है, कुछ भी है, हो जाता होता है कि नहीं होता? वैसे कोई हो जाता होता है, हाँ जी हो जाता है, पांडे खाए पे दे रहे हैं। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, आज के सेशन के बाद मियां और बीवी में झगड़ा नहीं होगा। मेरी कमिटमेंट है, यस, एंड आई मीन इट जी। नहीं झगड़ा होगा आज के बाद, वो लफ्जी झगड़ा हो, वो ठिशू पिशू हो, नहीं होगा। पास्टर साहब ये मसाइल हैं वैसे घरों में, आप जाते हैं रिजल्ट करते हैं कि नहीं है? आज के बाद क्यों है? इन लोगों के घरों में दिखाना चल रहा है। कितनी बड़ी मैंने कमिटमेंट की है, कितनी अनमैरिड आपकी जब शादी होगी तो, और ज्यादा खूब बड़े ही खुशकिस्मत से बैठे हुए कि आपको अभी से पता हुआ नहीं होगा कभी भी आपके अपनी अपनी बीवी के साथ, आपके खामद के साथ आपका झगड़ा नहीं होगा कभी भी। मैं पूरी कमिटमेंट कर रहा हूं, और इसी कमिटमेंट का दूसरा हिस्सा है, खुदा न खास्ता अब तक जो झगड़े हुए हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से हल हो जाए। मैंने कमिटमेंट बहुत बड़ी की है, ये छोटी कमिटमेंट। हाजी ये बात मैंने छोटी की है या बड़ी बात है? बड़ी बात, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने आपके साथ इतनी बड़ी कमिटमेंट की है, आज जब सेशन से जाएंगे आप मुझे कह के जाएंगे कि नहीं झगड़ा होगा, बिलीव ऐसा ही होने वाला है। जब मैंने इतनी बड़ी कमिटमेंट की है आपके साथ, आपसे मुझे छोटा सा ताउन चाहिए, छोटा सा कोऑपरेशन चाहिए। ताउन आप करेंगे मेरे साथ, आपकी मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। आप मेरे साथ शरीक होंगे इस सेशन में, इस सेमिनार में, ठीक है? इस वक्त अगर जेहन में आ रहा है ना कि गुआंढियां दे मुंडे ने साडे मुंडे में चुंडी वड्डी सी, घर की खंड मुक्की है, और नीचे दुकानदार के पैसे देने ने, कमेटी सिर ते आ गई है, बिल तारन वाला रह गया। ये सारी चीजें फिलहाल जेहन से निकाल देंगे। इस थोड़े से टाइम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमसे बात कीजिए। आपसे मुझे सिर्फ ये कमिटमेंट चाहिए और मुझे आपका साथ चाहिए। रेडी हैं? तीन लोग रेडी? यस और नो? शाबाश। रेडी हैं? आप में से कोई पानी पिलाएगा? पास्टर जवेद बाजवा साहब ने पहले पार्टिसिपेट किया है, क्लैप करेंगे उनके लिए? पानी पिलाएंगे मुझे? डालें सर, नहीं डालेगा मुझे पानी नहीं पिला रहे, चलें पिलाएं। इसमें पानी नहीं डालेगा, क्यों? नीचे ये उल्टा गिलास है। ये क्या है? पानी कब डालेगा इसमें? जब ये क्या होगा? जब ये क्या होगा? सीधा अपने ज़हनों के गिलास सीधे करके रखिएगा प्लीज। आप अपने ज़हन का गिलास अगर उल्टा करके रखेंगे ना, तो मैं जो मर्जी कर लूँ आपके बात नहीं करेंगे। ज़हन का गिलास क्या करके रखना है सर? ये बर्तन क्या करके रखना है? सीधा करके रखना है। ये आज की हमारी मरकजी आयत है, पढ़े से सब लोग। इस वास्ते और वो अभी हमने बात की, आपने से मुझे बताया वैसे घरों में झगड़े हो क्या जाते हैं? किस किस्म के झगड़े होते हैं? हर किस्म के होते हैं, हर किस्म के। मसलन बहुत सारे तो नाम बताएंगे, नहीं बता सकते, जो बता सकते हैं एक वो तो मसला भी बता सकते, कोई एक बता दें आप। खर्चे वगैरह की वजह से भी हो सकता है, पेके जाने की वजह से। हाँ, बंदे ने खर्चा नहीं दिया तो बीवी ने उसके साथ झड़ना शुरू कर दिया, लड़ना है, लेट आने में भी हाँ, घर में लेट आए हैं तो क्या हुआ है? झगड़ा हो गया शुरू। मैंने अपनी शादी के पहले दिन बता दिया था, लेकिन मैं रात 11 बजे तक आ जाया करूँगा। और जी आप लोग बताएं। जी जी
आपने सूट मांगा है मुझसे, ठीक है ना, सूट आपने 5000 का मांगा तो बटवा काट के 1000 रुपया दे दिया, रख लिया भी पड़ गया। मेरे पिछले मौके ने जरा तेरे को मैं सुन रहा हूं, प्रैक्टिकल गल्ला मैं दस रहा हूं। झगड़े होते हैं जी, झगड़े होते हैं जनाब, कुछ इस तरह की शक्लें भी बनती हैं लोगों की, ऐसी होती है ना, कुछ इस तरह की शक्लें बनती हैं। ये उसने बंदे को पकड़ा अपने हस्बैंड को, वो देखे उसने अपने हस्बैंड को पकड़ा हुआ है, छोटा सा जो है ना उसे मुट्ठी में, तो उसने हस्बैंड को पकड़ा हुआ है। इस तरह के होते हैं झगड़े, इस तरह के होते हैं। और ये फिर आपस में बोलचाल नहीं की है ना, बोला तो होते हैं। ये इस तरह के झगड़े होते हैं, करोगे कि नहीं होते हैं? होते हैं। कैंसर कब मिलाए हैं आप? यस। सेशन शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछ रहा हूं, सवाल लिखें आप। ये हमारा आज का टॉपिक है जी, कामयाब मसीह अज़दवाजी जिंदगी। उसको ही अगले वाले को, आगे वाले को। कितना प्यारा मंजर है, पीछे चर्च है, वो शादी कर रहे हैं जी। उसको कहना मिल- आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? लिखिए आपके पास इस सवाल। इधर आओ। अच्छा, जब सवाल का जवाब लिखना है ना आपने, या जवाब इधर देना है, तो आपने वो नहीं जवाब लिखना जो मुझे पसंद आए या जो लोगों को खुश करने के लिए हो। जो आपका अपना जवाब है वो लिखना है, अपने ज़हन का बताओ। आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? लिखें आप सवाल, लिखें। अभी अभी जवाब भी दे, अभी सिर्फ लिखना है इनको। इनके जवाब मैंने सेशन के अंत पे लेने हैं आपसे। लिख लें अभी आप जवाब भी लिख लें। तीसरा सवाल, आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? आप ट्रस्ट किस पे करते हैं सबसे ज्यादा? खुदावन के बाद। चौथा सवाल, हु इज योर टीचर? आपका उस्ताद कौन है? चर्च में बैठा हुआ कोई भी शख्स, हमारा भाई या हमारी बहन या बेटी, जिन्होंने पिछले एक हफ्ता महीने में जिनके घर में या अजीजों कारब में कोई शादी हुई है, या अगले महीने में हफ्ते में शादी होने वाली हो किसी की अजीज की या आपके घर में, कोई है? कोई नहीं? कब है? 10 महीने है। तो आप तैयारियां करेंगे शादी की? क्या नहीं करेंगे तैयारी? करते हैं ना सभी लोग। मेरा साथ दीजिए, शादी की तैयारी करते हैं। जब शादी हो रही है, तैयारी से क्या मुराद लेते हैं? अगर किसी से पूछें कि क्या हो रहा है, शादी हो रही है घर में, तो उसकी एक बाकायदा क्या करते हैं हम? तैयारी करते हैं। सर तैयारी से क्या मुराद होती है? हम क्या कर रहे हैं उस वक्त? कोई एक बात। उस वक्त तैयारी करते हैं कि कपड़े वगैरह, कपड़े खरीद रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? कपड़े खरीद रहे हैं। यहाँ से एक आवाज आई थी, शॉपिंग करने जा। जी हम शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने के भी बड़े हमारे अंदाज होते हैं। एक दफा हम अनसिला सूट लेके आते हैं, बाद में हम उसकी लेसे वगैरह लेने जाते हैं, बाद में पीको वाले के पास जाते हैं, काजो वाले के पास जाते हैं। यस और नो? यस। आज आपने कहा जेज का सामान हम खरीदते हैं। मर्द रात को यूं तैयारी करते हैं कि जो बारात ने खाना वगैरह खाना है, मेहमानों ने आना है, तो वो खाने के लिए अरेंजमेंट करनी होती है। लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं मेहमानों की, फर्नीचर बनाते हैं। घर में बातें किस तरह की हो रही होती हैं? शादी की बातें। क्या सूट सही आया या नहीं आया? ऐसे ही होता है ना। परी बन गई है कि नहीं बन गई? जेवर बन गया या नहीं बन गया? खाने के पैसे अरेंज हो गए हैं या नहीं? यही है ना? यस और नो? यस। मैं आपको बिल्कुल ना शुरू से लेके आ रहा हूं आगे। शादी की तैयारी हम यूं करते हैं, ये शॉपिंग हो रही है, ऐसे ही है ना? अच्छा ये जेवर, ये देखें खाने का अरेंजमेंट जो करना है उसके लिए पैसे हैं, ये पता नहीं चन्योटी है या लाहौरी है उसका अरेंज हो रहा है, ये जनाब जेवर है। इसी तरह की शादी की तैयारियां होती है ना? यस और नो? यकीन मानिए इन सारी चीजों का शादी की तैयारी से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक ही नहीं।
ना। हम जो तैयारी कर रहे होते हैं शादी की, भाई जमाल साहब, उसका शादी की तैयारी से किसी किस्म का ताल्लुक वो बड़े अहम दिन होते हैं हमारी बेटी के लिए, वो अहम दिन होते हैं हमारे बेटे के लिए। अगर घर में कभी थोड़ा टाइम मिल भी जाए तो कपड़ों, जेवर, जूतों, फर्नीचर, इन्हीं की बात होती है। क्या कभी हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम अपने बच्चे या बच्ची को अगली जिंदगी के बारे में तैयार कर रहे हैं? असल जेवर उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या शादी से पहले हम अपनी बेटी को कहते हैं कि इंसान ब्रूशर की सी कहना पड़ेगा कि नहीं? हम अपने बेटों से कहते हैं कि इफ्सियों ग्रंथियों का मुतालिया करें, कहते हैं ठीक है? वो है शादी की तैयारी। ये सब शादी की तैयारी नहीं है। मैं बड़ी मादरत से कहूंगा, माइंड कोई भी करे सर, जब शादी होती है किसी भी कलीसिया में, चर्च में पुकारें भी बोली जाती हैं, आई अप्रिशिएट, ये होना चाहिए, लास्ट भी होना चाहिए, शादी की पुकार बोली चाहिए। लेकिन क्या उस चर्च में जो है शादी के मौजूद पर मैसेज दिया जाता है? मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आपने सुना तो मुझे बता सकते हैं। मैंने सर नहीं सुना। होता है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदामुद्दीन से कि जिस घर में शादी हो रही हो, महल्ले में क्या हो रहा हो, शादी हो रही हो, उससे एक आधा एतवार पहले मैसेज सिर्फ इस चीज को होना चाहिए कि बाइबल के मुताबिक शौहर और बीवी के प्राइस क्या है। आप कितनी बड़ी ट्रेनिंग में जा रहे हैं? यस और नो? आप मेरे से एग्री करते हैं ना? ये है तैयारी शादी की। ये तैयारियां नहीं है जनाब शादी की ना। ये सकाफती सेलिब्रेशन की तैयारियां हैं, ये नकरखन की तैयारियां हैं। शादी की तैयारी और चीज है, ज़हनी तौर पर तैयार करना, बिल्कुल नई जिंदगी के लिए उसको क्या करना, मेंटली साइकोलॉजिकली तैयार करना, ज़हनी तौर पर तैयार करना, ये शादी होती है। हम देखने लगे हैं कि कामयाब अज़वाजी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो सबसे बुनियादी सवाल तो हमारा ये होना चाहिए ना, हमारे पास कहीं से, मैंने अर्ज किया, ट्रेनिंग नहीं मौजूद होती। क्या होती है? होती है ट्रेनिंग कहीं से नहीं, कहीं कोई इत्तेफाक से कुत्ते से कहीं बैठते तो कुसियाना को बात कर ले, शायद समझ आ जाए। अदरवाइज शादी की ट्रेनिंग का कोई भी बंदोबस्त है नहीं, वो चर्च में भी नहीं है, वो मुआशरे में भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ट्रेनिंग मिल रही होती है, फिर भी हमें ट्रेनिंग मिल रही होती है, चाहते ना चाहते हुए भी हम ट्रेंड हो रहे होते हैं। और ट्रेनिंग पता कहां से मिल रही होती है? यहां से। ट्रेनिंग कहां से मिल रही होती है? यहां से। ये वैसे कौन सा काम है? ट्रेनिंग हमें मिल रही होती है यहां से, यहां से ट्रेनिंग मिल रही होती है। एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस ट्रेनिंग। ये दुनिया की खतरनाक तरीन ट्रेनिंग है जो हमें मिल रही होती है। हमारी बेटियों को भी, हमारे बच्चों को भी यहां से ट्रेनिंग मिल रही होती है, ये ट्रेनिंग मिल रही होती है हमारे। यस सर, नो? ट्रेनिंग कहां से मिल रही होती है? यहां से मिल रही होती है। और ये बहुत बड़ी क्या है, डेंजरस ट्रेनिंग होती है। चालाकियां बताई जाती हैं, सास नोई किस तरह एक दूसरे को डैमेज करना है, चीटिंग करनी है, धोखा कैसे देना है, लड़ाई कैसे करनी है, सारे के सारी वो ट्रिक्स क्या होता है वो यहाँ बताए हो जाते हैं। बंदा सवेरे घर चला जाता है, बीती राम स्टार प्लस का सीरियल ड्रामा देख लीजिए, ड्रामा देख के सारा दिन मुंह बनाई जाता है। पता चलता है ड्रामे की किस्त में कोई प्रॉब्लम हुआ था हीरो से जाए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं सर, जो हो रहा है हमें पहले उसका पता होना चाहिए ना।
हमारी फैमिलीज में यहां से ट्रेनिंग हो रही है। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे जिस खातून ने दोनों हाथों भरे हुए ना जेवर के साथ सारा कुछ इतना पहना हुआ है, बाहर रक्षे पे बह के जाती है बेचारी, वो सिर्फ ड्रामे जी अमीर लगती थी। यहाँ से ट्रेनिंग हो रही है। मुझे सादा सा जवाब दीजिए, हम शादी क्यों करते हैं? किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए, किसी भी चीज की तह तक पहुंचने के लिए जनाब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए करते क्यों हैं हम, शादी करते क्यों हैं? हाँ, एक जी क्लैपिंग करें बाजी के लिए। अब क्या होता है, जनरेशन अब क्या रहती है, नस्ल बढ़ती रहती है। यस, कैसे क्या काफी सारे मशरूम विदाउट मैरिज बड़ी जनरेशन बढ़ गई और उनके लीगल लोग हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड हो गया जी। और कोई जवाब करते क्यों चाहिए? सर ये बड़ा बुनियादी सवाल है। आपके बेटे की शादी है 10वें महीने, बोला हम खैर का वक्त लाए, क्यों शादी कर रहे हैं उसके लिए? जी जी जी, सही है, बोलने में कोई अर्ज नहीं है। दो खानदान का मेल। बच्चा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई है, जिम्मेदारी है, इसकी क्या करनी है? शादी करनी है। सबसे बढ़कर मोहब्बत पैदा होती है सर, खुदा भी चाहता है। इंसान की बाय बर्थ नेचुरल नीड, इनके लिए कर सकते हैं क्लैपिंग तो करते हैं। ये हमने पढ़ा है, जोरदार क्लैपिंग अमजद साहब दिया है, जोरदार क्लैपिंग। खुदावंद चाहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा है, गुड फॉर मैन, ये अच्छा नहीं है आदमी के लिए अकेला रहना। शादी क्यों करते हैं? बाजी सारे करते हैं, ये क्या सवाल करनी ही होती है? मैंने कम से कम 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अपनी शादी से पहले की हुई थी, 2 से बाद की है। मुझे नहीं पता, ये बहुत ज्यादा बहुत तहकीक के बाद इनके पीछे बहुत सारा मुतालिया है और प्रैक्टिकल लाइफ का ऑब्जर्वेशन है। शादी हम इसलिए करते हैं कि ये एक फर्द नफ्सियाती, जिबिल्ली, शख्सी, वजूदी जरूरियात की तकमील है। इंसान की डेवलपमेंट जो हो रही होती है, ग्रोथ जो हो रही होती है, जो बड़ा हो रहा होता है, उसकी ये नफ्सियाती जरूरत भी है, उसकी ये शख्सी जरूरत भी है और उसके वजूद की भी ये जरूरत है और जिबिल्लत भी है उसमें। जैसे हमें भूख लगती है, खाना खाते हैं, कि उसकी क्या की जाए? शादी की जाए। इससे अगली बात बड़ी अहम है, खुदावंद ने जितनी भी मखलूक को खल्क किया है जोड़ों में बनाया है। क्या किया है? पेयर्स, जोड़े बनाए हैं। क्या किया है? जोड़े बनाए हैं। तमाम जानवरों के क्या किए हैं? तो इंसान जो है ये एक है और जब इसका जो कहीं पैर मौजूद है, ये आधा इंसान है। ये क्या है? आधा इंसान, ये आधा हिस्सा है। क्यों जी? आधा हिस्सा है। इसकी तकमील इस जोड़े की नहीं होती जब तक दूसरा आधा हिस्सा ना उसके साथ मिले। बिना आप आधा हिस्सा वैसे हैं, आप आधे हैं, आप कंप्लीट नहीं हैं, तो आधा दूसरा हिस्सा मिलेगा तो फिर आपकी क्या होगी? तकमील होगी। जो खुदा ने जब पैदा किया, हमें भी जोड़ों में पैदा किया है, लेकिन हमने और जोड़ा पता नहीं अभी कहाँ गया है। जब वो मिलेंगे तो फिर एक नेचुरल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसकी कुदरती क्या होगी? तकमील होगी। मेल एंड फीमेल, नर और मादा, नर और नारी। शादी जो है ये रूहानियत की मेराज है, ये पीक है इलाहियत की, रूहानियत की। क्यों?
सर, जब भी बाइबल मुकद्दस में शादी का लफ्ज आया है कि शादी करें लोग, मैंने गौर से देखा है कि उसमें जो है वो खुदा का जिक्र जरूर है, उसमें खुदा का जिक्र जरूर है। सिर्फ मजहब के मानने वाले ही लोग शादी करते हैं। आपको पता है लाख लोग शादी नहीं करते हैं, मसीही करते हैं, मुस्लिम करते हैं, उसको पाक समझते हैं, हिंदू करते हैं, सिख करते हैं, जो बुद्धिस्ट करते हैं, जो भी किसी मजहब के क्या है मानने वाले सिर्फ वही शादी करते हैं। ये जरा हवाले देखिए, मलाकी 2:14 में लिखा हुआ है, खुदामंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। शादी उनकी हो रही है, गवाह कौन है उनका? खुदा गवाह होता है शादी में। तो शादी हो रही है लेकिन खुदा उसमें मौजूद है। इलाहियत की मिराज है ये, पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ये शादी जो है। कितनी पाकीज़ा चीज है। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। मसीह भी जब कलीसिया से अपने रिश्ते को बयान करता है तो पूरी दुनिया में रिश्ता ही वो मिलता है जो शादी का रिश्ता है, जो बिना बीवी का रिश्ता है। कितना अलग रिश्ता है। इसलिए जिसे किसने जोड़ा है, हर जगह पे खुदा मौजूद है जब शादी की बात हो। ये है इनफरादी, समझते हैं ना रिश्तों को। अच्छा, मैं मर्द को तो समझ सकूंगा, इंसान, पूरा इंसान, मर्द भी और औरत दोनों मिलेंगे तो एक इंसान बनेगा ना। अगर मैं सिर्फ मर्द को ही समझ पाया हूं तो इसका मतलब मैं आधे इंसान को समझ पाया। अगर मैं सिर्फ औरत को ही समझ पाई हूं तो मैं आधे इंसान को समझ पाई हूं। आप मर्द को मुकम्मल तौर पर समझने की अगर कोशिश करें तो आप अपने बेटे में नहीं समझ सकते हैं। काफी सारे इखलाकी मजहबी लोग उसमें आ जाते हैं मामला कि आप अपने बेटे से कुछ बातें कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? आप अपने भाई से नहीं वो मर्द के तल्लक को समझ सकेंगे, आप अपनी बहन से पूरे तल्लक को नहीं समझ सकेंगे। सिर्फ शादी वो जरिया है जिसके जरिए एक मर्द औरत को पूरी तरह जान सकता है और एक औरत मर्द को पूरी तरह जान सकता है। सर, सोशल साइंस जो है रिलेशनशिप की, उसकी बेस की शादी है, यूनिट है। पूरा मुआशरा शादी से वजूद में आता है। तो इंसानी ताल्लुक को समझने का बेहतरीन तरीका क्या है? मैं अपनी वालिदा में एक औरत के कुछ जो पार्ट्स हैं पर्सनैलिटी के वो समझ सकता हूँ, लेकिन मुकम्मल तौर पर औरत को मैं अपनी वालिदा में नहीं समझ सकता। अपनी बीवी में समझ सकता हूँ। बीवी को माँ भी है, उसको माँ के रूप में भी जो है मैं उससे बात कर सकता हूँ, वो बीवी के रूप में भी बात कर सकता हूँ। किसी की बहन है, वो भी, सारे के सारे ताल्लुक जमा हो जाते हैं जब वो बीवी है। ऐसे ही है। Let marriage be held among you। इसीलिए कहते हैं कि ब्याह करना हमें इज्जत की बात समझा जाए। नेकी पे मुआशरा कायम रहता है, नेकी पे काम करता है। वो जो बंदा कौलो करार कर रहा होता है ना, मैं दुख में सुख में तुम्हारा साथ दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह, वो प्रॉमिस कर रहा होता है कि अब ये मुआशरे के हम बड़े बेहतरीन जुज़ बनने वाले हैं। नेकी पे कायम रहता है मुआशरा। और जो मजहब हमसे जिस मुआशरे की तवक्को करता है वो शादी के जरिए ही क्या है। मैं मादर पितर आजादी के हक में नहीं, लेकिन मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों पर बेजा जबरदस्ती नहीं करनी, उनकी मर्जी लाजमी शामिल करनी है शादी में। उन पर राय भी लेनी है, मशवरा भी लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी माननी है सारी की सारी, लेकिन मर्जी उनकी के बगैर धौंसे ना उनको साड़ी मामे भूखी की रिश्तेदारी तोड़ दी है, कहीं उन्होंने मिलन जुलन तो जावांगे। ऐसी मजबूरियां डाल के शादी नहीं करनी। फिर इस तरह नहीं शादी करनी, अम्मी बडेरी हो गई है, घर काम करना नहीं चाहिए तो मुंडे का ब्याह करना होता है, ऐसे कि नहीं होता? यस और नो? कितनी गलत तरीन वजह है शादी की कि आपको घर में एक बीवी दुल्हन भी चाहिए, काम करना नहीं आया चाहिए। वो लड़की भी परेशान होती है, सोचती है मेरा ब्याह हो जाए, मैं काम कर नहीं कर।
मैं ये नहीं कहता बच्ची को काम नहीं करना चाहिए घर में जाके, लेकिन ये मतलूबो मकसूद नहीं होना चाहिए, ये टारगेट नहीं होना चाहिए। ये टारगेट वही है जो पहले मैंने बताया। तो शादी करते हुए क्या करना है, बताया मुझे क्या करना है? शादी करते हुए जमीन खरीदते हुए ढोल बजाएं, और कितने ही सजा जमीन से प्लाट में निकला देने बाद तो भुगते हैं हमने ये सारी चीजें। ढोल बजाएं, अच्छी तरह अनाउंस करें कि शादी हो रही है। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से, कौन कौन मुतफिक है? गॉड ब्लेस यू। अब हमारा सेमिनार शुरू होने लगा, आइए पढ़े मेरे साथ जोर से, बुलंद आवाज में, भागना नहीं, और जोर से पढ़े। इसमें सबसे नुमायां लफ्ज मैंने क्या दिया हुआ है? एक। आइए आज एक का मतलब समझ जाएं, खुदा बड़ी बरकत देगा। ये बुनियाद है शादी की जो मैं बात करने लगा हूं आपसे। कोई यहां बैठा शादीशुदा जोड़ा हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये 10 जमातें पढ़े हुए हैं, और ये जो बंदा इधर खामंद खड़ा है, ये अपनी बीवी से कितना ज्यादा पढ़ा हुआ है? 2 जमातें। इन दोनों की तालीम में कितना फर्क है जी, बोलिए। तो ये शायद ज्यादा पढ़े हैं, ये कम पढ़ी है। यही वो गलत तरीन अप्रोच है, गलत तरीन बात है जो शादियों में मसाइल की जड़ बनती है। इसी चीज को आज हल करना है हमें। ये कितना पढ़े हैं, वो कितना पढ़ी हैं? 8। तो ये लग रहा है 2 ज्यादा पढ़े हैं, नहीं, ये 10 पढ़ी हैं, वो 8 पढ़े हैं। सुने, ये दोनों मिलके 18 जमातें पढ़े हुए हैं। ये दोनों कितने पढ़े, कितनी पढ़ी हुई है? 18 जमातें ये पढ़ा हुआ है, 18 ये पढ़ी हुई है। वो एक जमातों का ही अगर डिफरेंस हर सारी उम्र, तो वो एक तन नहीं हो सकते जनाब। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे मुआशरे में ऐसा होता नहीं है। अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं आपके सबके सामने। कम होता है, क्या होता है बाजी? वो 2 जमातें ज्यादा नहीं पढ़ा होगा आपका भाई, ठीक है? वो अपनी पढ़ाई में ही कहना रहता होता तो ज्यादा पढ़े ना। उसकी जमातें हैं, उसकी जमातें हैं। उसका रुपया पैसा उसका है, उसका रुपया पैसा इसका है, हर चीज उनकी एक है। तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या होंगे? एक तन होंगे। हालेलुया, एक तन होना है। बैठिए जरा। हमारी जो बहन है सलमा, मैंने बुआ जी कहता हूँ, ये खुदा की खादम है, ये मुबश्शिर अजील है। मुझे रात में एक बात नहीं है, तो मैंने कहा कि हस्बैंड क्या है? कहती वो भी खुदा के खादम है। वो भी क्या है? कैसे? कहती खुदा के खादमों में जितनी खूबी होती है ना, तहम्मुल, हिलम, ठीक है, आजिज़ी, ये वो सारी उसमें है। और स्टेज पे बोलने वाली खूबियां जब उनमें नहीं है, वो मुझ में है। तो हमारी दोनों की जब खूबियां मिल जाती हैं, उसकी आजिज़ी, इंकिसारी, तहम्मुल, और इसका लोगों के साथ बोल रहे दोनों मिल जाते हैं। दोनों मास्टर हैं, क्यों जी? फर्ज करें ये 10 ग्राम खूबसूरत है, मिसाल के लिए कह रहा हूं, खूबसूरती के ग्राम नहीं होते। फर्ज करें ये कितने ग्राम खूबसूरत है, और ये 6 ग्राम खूबसूरत है, तो वो उनसे 4 ग्राम खूबसूरत ज्यादा, कि दोनों मिलकर 16 ग्राम खूबसूरत है। आप दोनों मिलकर खूबसूरत जी भाई। सर यही बात अकल पे आती है। दोनों की फहम, फरासत, दानिश, अकल, हिकमत, और हम कहते हैं वो जो 2 मियां बीवी हैं उनमें से वो ज्यादा ज़हीन है, और वो क्या है? कम ज़हीन है। कहते हैं कि नहीं? ऐसे कहते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं है। तुम दोनों की जो जहानत है वो भी क्या है? एक है। अगर उसमें जहानत 10 है और उसमें 8 है, तो 2 का फर्क नहीं है, बल्कि दोनों की मिलकर क्या है? तो उसकी कुकिंग इसके ना कुकिंग को कवर करेगी। सजा कपड़े को टकेगा, कपड़ा सजे। हालेलुया।
इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी तालीम इसकी नहीं, वो आपकी भी है। मेन मसला होता है हमारे जेहन में बैठा हुआ है कि मैं अपनी बीवी से थोड़ा अफजल हूं, जेहन में बैठा हुआ है मैं अपने खामन से थोड़ी जरा बेहतर। ऐसा नहीं है बाइबल के मुताबिक। फिर आप ये बताना, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ऐसा नो क्लियर हो गई बात? वो दोनों क्या होंगे? एक तारीख। हालेलुया। दूसरी बात वंडरफुल है यार। मुझे ये बताइए, अच्छा वो नहीं जवाब देना जो कहें कि उनको अच्छा लगे, जो है करते हैं जैसे वो जवाब दें। आप अपने बच्चों से ज्यादा उनके प्यार करते हैं या अपने खामन से? अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं अपने बीवी से? बीवी से। बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। जो सच बोले, आप अपने बीवी से ज्यादा प्यार करते हैं बेटे से? बेटे से। ये 90% से ज्यादा लोग नजर आएंगे जो कहेंगे कि हम अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं अपने खामन की निस्बत। एक इंसान अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है और बीवी की निस्बत। अगर बच्चे वास्ते मैं तेरे बगैर नाल रहन देगी, तेरे बगैर मुंह ना रहे, मेरे बच्चे वास्ते कर मैं अच्छा ख्याल है। सब नहीं होता ऐसे, और तब बोलती है ज्यादा होता है। आज एक चीज समझ लीजिए, इसको सर हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स। ऑर्डर का मतलब हुक्म नहीं है। जब जाते हो थोड़ा मारता है ना उसमें अदालत में ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, उसका मतलब नहीं, वो हुक्म नहीं दे रहा होता। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। प्रोफेसर ऑर्डर का क्या मतलब है? तरतीब। ये चीज यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ। रिश्तों की एक तरतीब होती है, रिश्तों की एक नेचुरल अरेंजमेंट है, कुदरती तरतीब है। उस कुदरती तरतीब पर जब हम छेड़ेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। रिश्तों की एक क्या होती है? फर्ज करें कोई बेटी है, इस औरत है कोई, उसके ये मुख्तलिफ रिश्ते हो सकते हैं। वो बेटी भी है, हो सकता है वो टीचर भी हो, वो बहन भी हो, रिश्ते हैं भाई मुख्तलिफ। वो सहेली भी हो सकती है, वो नवासी भी हो सकती है, वो पोती भी हो सकती है, वो स्टूडेंट भी हो सकती है। ये मुख्तलिफ उसके साथ क्या है? रिश्ते हैं। यस सर, ऐसे ही बेटा। लेकिन मुझे ये बताइए, जब वो इस दुनिया में आई थी, जब उसने पहली आंख खोली थी, तो सबसे पहले वो क्या थी? जी बेटी थी। सबसे पहले वो क्या थी? बेटी थी। ऐसे ही है जी। बेटी के बाद वो क्या थी? बहन थी। ये शादी से पहले की बात है, याद रहिए। रिश्ते कौन से मैं बयान कर रहा हूं? शादी से पहले की बात है। ये मैं बहुत अहम नुक्ता बयान कर रहा हूं, गौर से प्लीज सुनिएगा। वो टीचर भी है। मसला यहां पे होता है जब वो अपनी तरतीब खराब करती है। बेटे के मामले में देखिए, पहले बेटा भी है, वो भाई भी है, और वो क्या है? वो टीचर भी है। मसला ये होता है कि अब ये जो खातून है, अच्छा सबसे पहला नंबर किस चीज का है? प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को टीचर ज्यादा समझना शुरू कर देती है। घर भी ट्यूशन पढ़ाती है अपने माँ को, वो अपने आप को टीचर ज्यादा समझना शुरू कर देगी। या वो बेटी की बहन सहेली की बाद में आएगी ना, अपनी बहन से उसका इतना अच्छा तल्लुक ना हो जितना उसका अपनी सहेली से हो, अपने माँ बाप से उसका इतना अच्छा तल्लुक ना जितना उसकी अपनी फ्रेंड से हो या बहन से हो। वो बेटी पहले है, बहन बाद में है, टीचर या स्टूडेंट या वो क्या है, वो बाद में है। वो बहुत बड़ी प्रोफेसर है किसी कॉलेज की, लेकिन अपने माँ बाप की वो बेटी है। कितनों को मेरी बात समझ आती है? ये बड़ी मुश्किल साइंस है रिलेशनशिप की, लेकिन मैं आसान करके बता रहा हूं। समझ आ रही है ना आप सबको? यस। अब क्या होता है?
जब शादी होती है, ये जो रिलेशनशिप का ऑर्डर है ना, इसकी जो तरतीब है, ये रीसेट होता है। ये क्या हो जाती है? एक नई तरतीब। अब क्या होता है, शादी होती है तो रिश्तों में क्या आती है? एक नई तरतीब आती है। रिश्तों में नई तरतीब आती है। पहले मैंने माँ बाप को छोड़ेगा से मुराद ये नहीं माँ बाप को घरों कर देना या आप घरों निकल जाना ना। माँ बाप को छोड़ने से मुराद ये है कि अब रिश्तों का ऑर्डर क्या हो गया है? ये रीसेट हो गया है। और मियाँ बीवी का रिश्ता पहले आ गया है और माँ बाप के साथ जो रिश्ता था वो बाद में आ गया है। तरतीब चेंज हुई है। जो तो बंदा बाहरों आता है ना, बहुत सारे लोगों को मिलिया होता है ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और वो मौके का ख्याल रखे कि मसलन उस बंदा बाहर से इतनी यार बड़ी अजीब सी ट्रैफिक होती है, हम ट्रैफिक से बच के बड़ी मुश्किल कर सकते हैं। जिंदा सही सलामत आजकल अपने घर वापस आ जाना बड़ी बात है। सेमिनार की इस स्टेज पे आपको वो बताने लगा हूं, आपका खामद आपकी हर बात मानेगा, गारंटी 100%। आपकी बीवी आपकी हर बात मानेगी, गारंटी 100%, 100% गारंटी है। ओ यस, वो दीवारों पे लिखा होता था महबूब आपके कदमों में। यस, ऐसे ही होगा। कितने लोग चाहते हैं कि उनका खामद उनकी बात माने? सर ये भी होने वाला है कि जो भी आप बात कहेंगे आपका खामद, सर जो भी आप बात कहेंगे आपकी बीवी मानेगी। ये भी बात करने लगे। ये सेमिनार का अहम तरीन पार्ट है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी हर बात माने? क्या आप चाहते हैं कि आप पर गुस्सा ना करें? चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपसे नाराज ना हो, खुदा न खास्ता नाराज हो जाए तो जल्द मान जाए? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुकाम मर्तबा आपको दे? आपके साथ दिन को दिन कहे और रात को रात कहे? अच्छा की बात। क्या ये सब कुछ मुमकिन है? यस, ये सब कुछ मुमकिन है। कैसे? सुनिए, मैं अब आपको ह्यूमन साइकी सर बताने लगा हूं। इंसानी दिमाग जो है वो किस तरह काम करता है, उसका दिल किस तरह काम करता है। ये बड़े गौर से सुनिएगा, बारीक नुक्ता है, काफी बारीक नुक्ता है, लेकिन ये समझ आ गया तो आपका खामन अपने 10 सालों के सिगरेट की आदत छोड़ देगा। यस, आप कह रहे हैं पान खाता है, नस्वार खाता है, छोड़ देगा। यस, बीवी 10 हज़ार की ड्रेस मंगती नहीं मंगे। ये समझ लीजिए जो मैं बात कर रहा हूं। बिलीफ जो हमारा बन जाते हैं ना, उसी बिलीफ की बेस पे हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर कहते हैं रवैया। कोई बंदा गालियां निकालता है, उसका रवैया है। कोई बंदा लड़ता है, ये उसका रवैया है। कोई बंदा गुस्सा करता है, ये उसका रवैया है। क्या बनता है वो? लेकिन रवैये ने जन्म कहां से लिया है? बिलीफ से। बिलीफ ने किससे जन्म लिया है? इमोशन से। इमोशन ने किससे जन्म लिया है? इंसिडेंट से। वाकया से जन्म लिया। आपके दिल को लगने वाली बात नहीं, आपके दिल को लगने वाली बात चेंज हुई आपके इत्तेकाद में, ईमान में, बिलीफ में, और आपका बिलीफ चेंज हुआ आपके। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों जी? तो जनाब भी तब्दील करने की कोशिश ना कीजिए, ये नहीं तब्दील होता हो, ये तब्दील नहीं। बिहेवियर तब्दील है। बिहेवियर को तब्दील करेंगे वो रिएक्ट करेगा। चिकन पीना बुरी गलती है वो इलाज बिहेवियर का रद्दे अमल का नहीं करना। इंसिडेंट्स आपके कंट्रोल में है, वाकयात होते हैं, उन्होंने होना ही होना है। क्यों जी? उन्होंने तो एक चीज का बस इलाज करना, और वो है इमोशंस। यहां से जो है कुंडी हिलती है सारी चीजों की, जज्बात से, दिल 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 से।
किसी बंदे को तब्दील करना है तो उसका जो फाइनल एक्शन है, गालियां निकालना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये उसका फाइनल जो एक्शन है, इसको इस पे हिट नहीं करना। आपने हिट करना है उसके इमोशन पे, उसके दिल पे हिट करना है, उसके दिल में बैठना चाहता है। जब आप उसके दिल में बैठने के काबिल हो गए, आप अपने खामद के दिल में बैठने के काबिल हो गए, तो कहेगा एक सूट का 4 ले। आप में से कोई ऐसे 2 लोग जो इस वक्त शादीशुदा हैं और उनकी पहले मंगनी हुई हो, शादी से पहले एंगेजमेंट हुई हो, और वो एंगेजमेंट जब हुई हो तो उसमें एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं मुझे वैसे समझ आती है, जब किसी बच्ची की एंगेजमेंट हो जाती है किसी से, उस पे ये हो जाता है जी सारी दुनिया के मर्दों से बात कर सकती है, उससे नहीं करनी। जैसे शादी हो रही है, क्यों नहीं कर सकते? आप एक मुहज़्ज़ब अंदाज में, एक मखसूस एक एनवायरनमेंट में मुहज़्ज़ब अंदाज में बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पैकेज चल रहा है हमारे वक्त। आप जब मंगनी से पहले मिले होंगे, आपने नया ड्रेस ले लिया होगा उस मुलाकात में, यस सर? नो, उधर भी यही सूरत हाल है, उन्होंने भी लिया होगा। ऐसे ही है ना, ब्रश ब्रूश अच्छी तरह करते गए होंगे, बाल शर्ट कटवाए होंगे, पूरे रेडी के, कहीं से मैं ना मसलन नुक्स ना हो, ऐसे ही है ना? जब मिले होंगे तो पूरा बिल्कुल तैयार सिलसिला सारा, ऐसे ही है ना? अब जब आप घर जाते हैं उसी तरह से तैयार होकर आपको सलाम दुआ करते हैं, मिलते हैं, या उन जी मेरी बात समझ लो सारे ना, या उन जी वैसे ही आप भी वैसे ही। पता नहीं अभी गन साहब पीते ने नहीं पीते, कोई ट्राउजर टी शर्ट जरा मर्जी पाया है, खैर मैं आपके मजे की कोई मोबाइल फोन है, मैं कॉल सुनने लगा जी सर। अच्छा ठीक है सर जी, वो हो जाएगा, मैंने बच्चों को होमवर्क भी दे दिया उनका, ठीक है जी, वो चेक कर लिया जी सर। कि हाँ उस बच्चे की ना कंप्लेंट जो हम आज दी जी जी, तो वो कंप्लेंट भी हल होगी सर इंशाल्लाह, कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्लास जी सर। सर बहुत शुक्रिया। ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? जी जी बिल्कुल से, मैं अपने प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना? ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? मजे निकाल। दूसरी बात, ओ जी बिल्कुल, हाँ ठीक है यार, क्यों नहीं। अच्छा अलखान में गए या अपना उसे बच्चे को चले जाते हैं? अच्छा अलखान को चल दें, तो ठीक है यार, ना मास्टर को बुलाना है, कोई और पता नहीं उनको टाइम नहीं हो या ना, और ठीक है यार एंजॉय कर आगे आओ। ये किससे बात की है? किससे? ठीक है, ये मैंने किससे बात की है? यस बीवी से बात की है। यस और नो? ऐसे ही है ना सर? पहले हकीकत तो देख लेना क्या है। हमने उसको वो प्रोटोकॉल नहीं दे रहे जो मंगनी में देते, ना बीवी हस्बैंड को वो प्रोटोकॉल दे रही है, ना ही हस्बैंड। चाहते दोनों हैं, चाहते हमने एज ग्रांटेड ले लिया वह चीजों को। खैर हमारा रवैया क्या है? हमने जनाब घर की मुर्गी दाल बराबर कर ली। आज के बाद अपने आप को शादीशुदा नहीं मंगनी याफ्ता समझे, मंगनी शुदा समझे। ये पहला गुण है इमोशनल सेंटर में जाने का। जो अट्रैक्शन वो मंगनी वाली सूरत हाल में थी, अब नहीं है वो अट्रैक्शन। ये मैंने मुश्किल काम बताया, वो होना चाहिए। ये करेगा तो इमोशनल सेंटर में बैठेंगे, ये करेगा तो दिल में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। प्रेजेंटेबल होना है। हमने मुकम्मल तौर पर अपने खामद के लिए तैयार, अपने आप को कैसे बना के रखना है? प्रेजेंटेबल,
खूबसूरत प्यारा बना कर रखना, अट्रैक्टिव बना कर रखना है। आप नहीं अट्रैक्टिव बना कर रखेंगे, काफी सारे लोग अट्रैक्टिव हैं। यस, मैं गलत नहीं कह रहा। ये बात ह्यूमन साइकी है, इंसानी नफ्सियात है। अगर आप अपने आप को अपने खामद के लिए अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तो बड़े सारे लोग अट्रैक्टिव होने के लिए। अच्छा, मैं आपको ये मार्जिन नहीं दे रहा कि कह रहा है कि वो अट्रैक्टिव हो। खुदावन के काम में लिखा जो पराई औरत की तरफ देखकर अपने सीने पे अंगारे रखता है, बैठ के बट जाते हुए कोए रखता है अपने सीने पे, प्रेजेंटेबल हो। पहली बात है क्या होना, हमने शादी होती है 1-2 साल बाद मोटे हो यार, मोटे ही हो यार, पता नहीं कितना मोटे होने हैं। फिर कहते नहीं बच्चे हो गए, नेचुरल है। नहीं नेचुरल है सर, आपने अपनी केयर नहीं की। आपका खामद आपको कहता है कि चावल नहीं खाने, पराठे नहीं खाने, पूरी ज़िद डालते हैं पसंदीदा खुराक की आलू मटर चावल। आपने आलू और चावल खाई गए, उसको नहीं अच्छा लग रहा, वो आपको बर्दाश्त कर रहा है। अगर आपको कुछ कह नहीं ना रहा, आप वो सख्ती नहीं कर रहा, डांट नहीं रहा, तो आपको क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। वेल इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, हमें इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन हम लोग प्रेयरलेस हो गए हैं। जाते हुए ये नहीं कहते कि मेरे लिए दुआ में मुझे याद रखना। अगर आप घर से निकले हैं स्माइल पास करके और बीवी से कहा है कि मैं जा रहा हूँ, या नहीं भी कहा, उसे सिंपल कहें, वो उसको किस में याद रखे, दुआ में याद रखे। तो हमारे साथ इंफॉर्मेशन होती है, दुआ नहीं होता है। किस में याद रखना है, दुआ में याद रहे, स्माइल पास करनी है। कामत में भी, और इस पर खर्चा कितना आएगा जनाब। बीवी वैसा जितनी ज्यादा रिश्तों में ऊंच नीच गड़बड़ ड्रामे सिखाते हैं ना उतनी कोई नहीं सिखाता यार। वो तो पैसे कमाते हैं, वो तो उनका तो काम है, वहां पे तो सिर्फ यही बताया जाता है सास को चीट कैसे करना है, उसने बहू के खिलाफ साजिश कैसे की। पाकिस्तानी दूसरे ड्रामे इतना वाहियात उनका मौजू है ना, खामियां ना निकालें प्लीज किसी में भी, ऐप ज्वाइन ना करो तुम्हारी भी। हम उलट चलते हैं, हम खामियां निकालते हैं, किसी में खामियां निकाल के बैठे हम उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। दुरुस्त आप पता किस तरह कर सकते हैं, उसकी तारीफ करके। हर बंदे को अपनी तारीफ चाहिए, दुनिया का हर बंदा अपनी तारीफ का भूखा है, तो उसकी क्या की जाए, तारीफ की जाए। एक तारीफ करनी है आपने एक हफ्ते, अरे हेलो करेंगे, यस या नो, काम औखा है, इसके लिए अना कुर्बान करनी पड़ेगी। एक तारीफ करनी है, मैं खत्म करनी है, यू है टीचर। जब आप उसको कहेंगे ना बहुत अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली आप अच्छे हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है जनाब, मुसलसल और मुस्तकिल क्या करनी है, तारीफ करनी है। आपने अपनी बीवी को टाइम देना है। मैं अगर यहाँ एक सवाल पूछ लूँ ना किसी से, आपने अपनी बीवी से बात कब की थी आखिरी दफा, सोचना शुरू कर देंगे। हम क्या करना शुरू कर देंगे, भट्टी साहब सोचना शुरू कर देंगे, पता नहीं याद नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो बात करना होता है ना, ये नहीं होता पैम्पर लाया, दुध ले आंदा कि नहीं ले आंदा, मेरे वास्ते रोटी पकाई है कि नहीं, ये बात नहीं, ये टाइम देना नहीं है। तुसी इंज बैठे जे, बीवी बैठी, हाँ खाना पकया कि नहीं पका, कपड़े धुपे ने कि नहीं धुपे, भांडे साफ हो गए ने, ये नहीं टाइम देना होता। क्वालिटी टाइम देना जो सिर्फ उसी का, वो बीवी का टाइम। इवन उस वक्त आपके बच्चे भी आपने इंटरफेयर ना करें, मुदाखलत ना करें। कितना, जस्ट 20 मिनट्स, ज्यादा तो नहीं मैंने कह दिया, जस्ट कितना सर, आपने जस्ट 20 मिनट देने। आप अपनी बीवी को 20 मिनट अगर दे देंगे, बातचीत करें उससे, कौन सी बात करेंगे, आपको पता है कौन सी करनी है, आपस में जो मर्जी बातें करें। 24 घंटों में कितने मिनट अगर, तो 23 घंटे 40 मिनट वो आपके इशारों पे चलेगा, वो इशारों पे चलेगा। 20 मिनट, सिर्फ कितने मिनट जनाब,
मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं जिंदगी की। प्रेजेंटेबल स्माइल पास करें और तारीफ करनी है मुसलसल, दोनों ने एक दूसरे की, और फिर क्वालिटी टाइम देना। मुझे आप में से कोई बताए कौन ऐसा खामोन है जो अपनी बीवी से प्यार करता है? कोई भाई जी रहिए, कौन ऐसी बीवी है जो अपने खामन से प्यार करती है? आप बताएं, मेरी नहीं चुपता। आप ब्रांड ट्रैवलर करें, आप अपने खामन से प्यार करती हैं? एक मिनट, ये बात आप अपने खामन से आखिरी दफा कब की? आई लव यू, जोरदार क्लैपिंग, वंडरफुल। सच में सर, आप अपनी बीवी से किंज कह के कहते थे कि नहीं कहते की लोड़ करने के प्यार है जी, मैं प्यार करता हूं मैं अपनी बीवी से, इसमें कहने वाली क्या बात है? यही है ना, इस चीज को चेंज कीजिए। वो सुनना चाहती है, वो सुनना चाहती है। आप करते हैं लेकिन इस चीज को छुपा के नहीं अपने दिल में रखें। सर वो सुनना चाहती है, औरत की साइकी है, नफ्सियात है खातून की, वो अपने खामन से सुनना चाहती है कि उसका खामन उसे प्यार करता है। एज ग्रांटेड नहीं लेना, अंडरस्टूड नहीं लेना, कहना है। ये बात क्या करनी है? कहनी है अपने हस्बैंड से, वो सुनना चाहता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी तकवीयत मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी ताकत मिलती है आपके जीवन साथी को, आपके हस्बैंड को, जब आप उसको स्माइल पास करें और जब आप उसको आई लव यू कहते हैं। आपने वो किसी महल्ले की दुकान से छोटी 10 रुपए की पेस्ट्री चाहे मंगवाई हुई है, वो बैठ के काट दीजिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। नहीं सर, अब मैं अगर गरीब है, उसे पता है कि मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है या मेरी बीवी के पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, खर्च कर सकते हैं, 1 पाउंड का केक लें। ये तो ये मैं बता रहा हूं जो हर बंदा कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, सिंपल विश कर दो यार, सिंपल उसे क्या कर दो, विश कर दो कि हैप्पी बर्थडे। एक और बर्थडे है और वो ज्यादा है नहीं भाई जी, जब नई जिंदगी का तजर्बा हासिल किया, कुछ लोगों को वो तारीख याद है ना, इसको हम कहते हैं रूहानी बर्थडे। आपका स्पिरिचुअल बर्थडे आया है, आप विश करें उसको खुशी के साथ। ऐसे कर लोगे, बंदा कहेगा तुम्हें को 500 रुपए में क्या ज़्यादा लेना। मुसीबत यह है कि आपने उसके दिल में घर नहीं किया हुआ, कोई और मसला नहीं है। तो क्या मैंने कहा है, सेलिब्रेशन करनी है, मजाक करना है एक दूसरे से, लतीफे सुनाने एक दूसरे से, हम तो सुनाते हैं। मजाक करना है, मजाक उड़ाना नहीं। तेरा नक भी गया जुगता नहीं लानी है, मजाक करना है और मजाक उड़ाना क्या है, दोनों उल्ट चीजें हैं। करना है मजाक, लेकर मजाक उड़ाना नहीं। यहाँ अपनी बीवी को कभी तबलीग नहीं करनी। कैसा बड़ा आप बैठे हैं, तेनू नहीं पता करम क्यों नहीं एने बाप क्या लिखे है, और वे पदाइश दे विच लिखे है, तू गल नहीं मानती। बीवी भी कह रही है, बीवी नूं 2 भाले आंदे होंदे, ते तुहानू नहीं पता लूका दे विच की लिखे है, तुहानू नहीं पता नवे यार नवे चाहे पुराने चाहे एक दूजे नाल बहस दे पैने ते वजह खुदा दा खिलाफ। ये कितनी बेबरकती की बात है। आज स्कूल से, मोहब्बत से, तहम्मुल से आप बैठे हैं और आप एक दूसरे से कोई हवाला शेयर कर रहे हैं, बोले तो बात वो क्या है, आप अपनी फैमिली ब्रेक की है, आपने हवाला पढ़ा है, उसको एलैबोरेट की है, तशरीह की है, बोले तो बात है। लेकिन उसको वो वाली प्रीचिंग नहीं करनी, तेरे तो पता नहीं है कि करते हैं, ये नहीं करती। सर, बी अ गुड हस्बैंड, बी अ गुड वाइफ, एक अच्छे खामद बने, एक अच्छी बीवी बने, ये तकाजा इस रिश्ते का। अपना इल्म नहीं छाड़ना, तब जाके दिल में घर करेगा। ये तो बंदा चिढ़ जाता है, इरिटेट होता है।
सबसे तकलीफ दे तरीन, सबसे गलत तरीन और मसाइल को बढ़ाने वाली बात यह है, घर में कोई अगर मसला हो गया या कोई भी बात हो गई है, सब तो पहले पेकियां च दसदी। सर ये जड़ है बहुत बड़ी। हस्बैंड का मैंने बताया था ना, फोन सुनते हुए, और इधर देखना। हाँ हाँ, आज टीने को छूटा है, ठीक है, कपड़े तो हो गए फिर वाली नहीं सही है नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ आज बंदा आया वो ना हो गया, मैं नाम मेरी लड़ाई हाँ बेकार पालन जा रहा है, पालन को अच्छा तुझे भी बताया बेकार बात की ये किससे बात हो रही पेके अपनी बहन गल कर पेके में अपनी बहन से वो 55 मिनट बात करती है, खामद अपने ना 1.5 मिनट से कहती है पैपर ले आने ने, दुध ले आने ने ते ए चीज़ां ले आने 100 मैं सही हो दिल में कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर वक्त अपनी बहन को फोन कर दी, अपनी सहेली को फोन कर दी, अपनी मां को फोन कर दी। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। रिलेशनशिप ऑर्डर तब्दील हो गया हुआ है। आपकी टॉप प्रायोरिटी आपका हस्बैंड है, आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी बीवी है। मसला आपके घर का शेयर आप अपने दोस्त से कर रहे हैं, वजह वो जीवन साथी से कर रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल बात मैं आपको कह रहा हूं, इससे आपकी आदत जल्दी छूटनी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपका खामद आपसे दूर होता है, उसको बड़ी चिढ़ होती है, वो चिढ़ता है। जरूरी नहीं कि हर बात पे वो हाथ उठाया, बुरी लगती हैं ये बातें, जो बुरी लगती हैं सुन लीजिए, ये फिर जमा होती जाती है जहन में। ये क्या होती जाती हैं? जमा होती जाती है जहन में। वो इमोशंस क्या होते जाते हैं? जमा होते जाते हैं। उन इमोशन के नतीजे में फिर उसका बिलीव्स बनता है, फिर उसका बिहेवियर बनता है। तेनू ते अकल ही नहीं आएगी, तू ते परेशानी नहीं करेगी। समझ आ गई? ये वाकयात कैसे होते हैं, इमोशंस कैसे बनते हैं, फिर आगे बिलीव कैसे बनता है। बात क्लियर होगी ना? आपके खामद ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन इतों ने आगे पक नहीं पड़ी तो सानू चैन ही नहीं आता जिन्नी देर तक छोटी या वड्डी भैन नूं दस ना लईए कि अज दाल कद्दू दे विच मिर्चां घट सन कि ज्यादा सन। कोई जरूरी बात है, कोई जरूरी काम है, आप करें, बातचीत खत्म करें। लेकिन आप एक शौक के तौर पर, मशगले के तौर पर, हॉबी के तौर पर अगर आप एक कहने लगे रहने, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा। इसी तरह जो औरत है उसकी शादी आपसे हुई है, आपकी मां से नहीं हुई, आपकी बहन से नहीं हुई। मर्दों होता क्या है, घर में बीवी है ना, उसको उसका खामद भी डांटने वाला है, उसका सौरा भी डांटता है, उसकी सस भी डांटती है, और ननान भी लड़ती है। यस और नो जी? यस और नो? अज़रुए कलाम भी हक सिर्फ और सिर्फ उसके खामद पर, किसी और हक नहीं है सर उसकी बीवी को डांटे। एक खास लिमिट तक उसके सास ससुर उसको प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, डांट नहीं सकते, लेकिन उसको सख्ती नहीं कर सकते। मैं ऐसे सोरे नु डंडा फड़ के भी मारते हैं, देखे नु मारते। हाँ जी, रात मैंने किसी का सुना कि ससुर ने अपनी सैड वेरी सैड पड़ मार दी। फिर आगे ससुर बहू, उसका बड़े भाई का हक नहीं है दो जूती चुक ले। सर समझाना किसने उसको? अगर समझाना है तो मर्द ने। जिस तरह बीवी का ये हक नहीं है कि वो बेटियों को शामिल करे, मर्द का भी हक नहीं है कि वो अपनों को ऊपर वालों को शामिल करे। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये प्रैक्टिकल है, अमली बातें हैं। दिल में घर ऐसे ही होते हैं। अपने बंदे को कहीं जाने ना दें, और इसमें ज्यादा रोल पता किसका होगा?
बीवी का या खामन का? फिर भी किसका ज्यादा होगा? जिसको अकल ज्यादा होगा। जी, जिसको अकल ज्यादा होगी वो आगे बढ़ के मसले वो करेगा, ये बात है। और जिसको अकल ज्यादा होगी वो आज की चीजों पे अमल भी करेगा। हालेलुया। आप कमा के लाए हैं 25,000, बीवी ने 5,000 का फेशियल करा लिया है, 4,000 का सूट ले लिया है, और फिर तुसी अपना दुकान तो भी करते फिर दाल लेते फिरते। अपने बंदे के फजूल पैसे खर्च करने वाली बीवी खामन के दिल में घर भी कर सकती। सवाल मैं नहीं कह रहा, कौन कहता है? वो सौदागरों के जहाजों की मानिंद है, वो अपनी ख्वाहिश दूर से लाती है। वो मंगल बुध बाजार जो सब्जी लेके आएंगे तो सस्ती मिलेगी। ख्वाहिश, खुराक, खाना पीना कहां से लाती है वो? और ये सारा आप चैप्टर पढ़ते हैं ना तो वो बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि वो कितनी कफायतशार है। खातून की अगर क्वालिटीज देखनी है, अमसाल 31 बाब देख लें बस। कहां से लाती है वो? अपनी ख्वाहिश दूर से लाती है। वो अपने बंदे से पैसे बचाती है। माजरत के साथ अक्सर खवातीन अपने बंदों के पैसों को समझती कुछ नहीं। वो आपके पैसे हैं, घर में फाका होगा, नुकसान होगा, किसका होगा? दोनों का होगा। याद रखें, मर्द सिर्फ पैसे कमा सकता है, मर्द पैसे संभाल नहीं सकता, मर्द घर बना ही नहीं सकता है। घर बनाना तो मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने, माओ ने बनाना, मर्द ने नहीं बनाना। ये नेचुरल तरतीब है। ये और उसको क्या होना चाहिए? कफायतशार होना चाहिए। जो बीवी 5,000 भी बचा सके वो 5 लाख कैसे सेव करेगी शादी के लिए या घर बनाने के लिए? मेहनती है, वो कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से 2 रुपया बनाने मौत नहीं पहनती उन्होंने। खुशी के साथ काम करती है, वो मददगार है, काम माली मददगार है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। सर बाइबल पूरी में हाउस वाइफ लिखा ही नहीं गई। ये हाउस वाइफ जो है ये मुआशरे का तकलीफ करदा कंसेप्ट है। बाइबल कहती है मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? मददगार बनाऊंगा। आप अगर काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, कमाएं और मदद करें अपने खामन की। आप अगर कपड़े सी सकते हैं, आप अगर घर में लिफाफे को बना सकते हैं, हमारे किसी खेत की बाबत सोचती है, उसे खरीद लेती है, बिजनेस करती है। वो क्या करती है जनाब? बिजनेस करती है और अपने हाथों के नफा से। उस जमाने में बिजनेस ही होते थे ना, बाग लगाना, इस तरह की चीजें। तो वो क्या करती है? वो बिजनेस करती है। कुछ लोगों की कुदरती जुबान ऐसी होती है जैसे कुआड़ी है, पढ़ देने होती है। अच्छा ठीक है, चले जाओगे, ठीक है चले जाएंगे। लफ्ज वही है, यकीन मानिए लफ्ज नहीं मारते, लहजे मारते। आपका बच्चा छोटा सुने प्यार से यार किया करने उसकी जुबान पर है बच्चों को सवेरे स्कूले घल दिए कहनी टुट पैने, मर जाने, रुड़ जाने, तेनू बीमारी पवे। अच्छा ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ, क्यों जी ये है कि नहीं मेरे मुआशरे में? मैं जी वैसे आपसे क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ? मैंने सर तो महीना पूरा इस पर बड़ी स्टडी की है। मैंने बड़े लोगों को, मुस्लिम स्कॉलर्स को, क्रिश्चियंस को, दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर्स को गूगल पे, यूट्यूब पे पढ़ा है, सुने। ये मेरे घर वाले दुआ है कि मैं मगजमारी बड़ी करता रहता हूँ, इस पर रहा हूँ। मैंने अपना फाइनेंशियल हर्ज भी किया है सर, मेरा फाइनेंशियल हर्ज भी हुआ है तैयारी करते हुए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये आपसे क्या बातें कर रहा हूँ? आपकी मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। अच्छा मुझे यहां से वो पैसे नहीं मिलने, आपकी मोहब्बत है, आप तारीफ करते हैं, मैं आपका बड़ा ममनून हूं। सर मेरा एक लालच है, उस लिए मैं कर रहा हूं ये सारा भाई। तो मैं लालची हूं, मेरा लालच है। वो क्या है? इन 2 लोगों का घर अगर ठीक होगा, इन 2 का ठीक होगा, उन 2 का ठीक होगा, माँ बाप ठीक होंगे, बच्चों का भी ट्रेनिंग सेशन करेंगे बच्चों के लिए, बच्चों की हमारी अच्छी तरबियत होगी, तो मैं जिन लोगों से मिलता जुलता वो मुआशरा क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा ना रूहानी तौर पर। तो
मेरे बच्चों ने भी उसी मुआशरे में क्या करना है, पलना पड़ना है। मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छे मुआशरा जो मुस्तकबिल का है, मैं उसके लिए काम करूं। मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मैंने घर में नहीं चारों बेटियों को रखा, मैंने इसी मुआशरे में कहीं ना कहीं उनकी क्या करनी है, शादी करनी है। मैं उनके लिए एक जनरेशन तैयार करना, ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे बेटे का की शादी इसी मुआशरे में होनी है, मैं उसके लिए पता नहीं कहाँ पे एक अच्छी बहू तैयार कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छे खामन तैयार कर रहा हूँ। वो तब भी होगा जब मुआशरा क्या करेगा, तरक्की करेगा। अपने खुशगुफ्तार लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। ये सलीका होना चाहिए बातचीत का। बीवियों, कामन के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके मेदे में से होकर गुजरता है। कामन के दिल तक का रास्ता उसके मेदे में से होकर गुजरता है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो मियां बीवी बड़े खुश नहीं होंगे जिसकी बीवी अच्छी कुक हो गई। बड़े कामन खुश होते हैं उसकी कुकिंग से, हर बंदा। आई लव योर कुकिंग, वंडरफुल। मैं अपने दोस्तों को फख्र से बताता हूँ ऐसी बयानी कोई और नहीं बना सकता। और भट्टी साहब बड़े खुशी से हमें बता रहे थे ये पायज में ये इसने तैयार की है। सर, खानादारी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आपको पहले नहीं दिया था, सीख लें। कुछ ड्रामा सीरियल है ना, देखें, मसाला चैनल देख लें। हाँ जी, वो बताते नहीं उस पर ऐसे 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 कुकिंग करनी है। हाँ, मसाला चैनल दे के बंदे का 10,000 ना लगवा दें, ये ला दें, सिंपल कुकिंग सीखें। बंदों के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है? खाना इंसान की बुनियादी जरूरत है। कभी कभी अगर नमक मिर्च कम या ज्यादा हो जाए तो चल जाएगा, रोज रोज नमक मिर्च का मसला है तो नहीं चलेगा। अच्छी कुक हो, खाना जब बंदा खाता है कुदरत की तारीफ हो रही होती है। बीवी लिखा हुआ है वो पैर चढ़े दिन चढ़े जब 12-1 बजे तक दिन का उठती है। क्या लिखा है? अच्छी नेकोकार बीवी कब उठती है? यानी बिल्कुल सूरज शुरू होने से 10 बजे तो खाना नहीं बेहतर होता है और अपने घर को क्या करती है? खिलाती है। यानी उसकी जो कुकिंग है, उसकी जो खानादारी है, वो बहुत अच्छी है। सबसे अहम पॉइंट ये है, जो नेकुकार बीवी है रेगुलर प्रेयर करती है। रेगुलर उसका काम प्रेयर करे या ना करे, वो क्या करती है? रेगुलर दुआ करती है। रेगुलर। और जब वो रेगुलर दुआ करती है तो शर्मिंदियां हैं बंदे को करनी चाहिए। सर कि भट्टी साहब, आप पास्टर साहब है ना, आप किसी को ना मुसलसल कहें दुआ कर दुआ कर दुआ कर दुआ कर। आप अपने बच्चों को ये ना कहें बेटा दुआ किया करो दुआ किया करो दुआ किया करो, ना कहा करें, इसका असर ही नहीं होता। आप दुआ करके दिखाए हुए उनके सामने। आपने अगर 10 बार कहा ना अपने बच्चे को दुआ किया करो, तो वो आपकी बात है। एक दफा आपने खुद दुआ कर ली है ना उनके सामने, तो वो बात हम लोग हमारे एक्शन से फॉलो करते हैं, हमारे अल्फाज से नहीं। जो हम कहते हैं इसको फॉलो नहीं करते, जो हम करते हैं उसको फॉलो करते हैं। ये है अच्छी बीवी दुआ करती है और खामद भी फिर उसका दुआ करता है। ताने नहीं देती है मैंने दुआ करनी है। मैंने जितनी भी अभी तक आपसे बातें कही हैं 100% गारंटी है, आप अगर इनमें से 1-2 बातों पर भी कर लेंगे हमारे, आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, आपको भी लग रहा है ना नहीं लड़ाई होगी अगर ये मसले हो जाए। एक अगर हो जाए, हम अगर रिश्तों का तरतीब देख लें, हम अगर हम इन चीजों पे अमल कर लें तो आपको लगता है लड़ाई होगी? क्यों जी भाई? नहीं लड़ाई होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर इसके बावजूद भी भांडे का खैरियत है, फिर की करें? ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है कि अगर मसला हो जाए तो क्या करना है आपने? सबसे पहले तो हम देखते हैं मसले की वजह क्या है। हर शादी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं एक बात अब करने लगा जो वजह है। आपकी कितनी बीवी हैं? नहीं सर, आपकी 2 बीवी हैं। कहाँ बैठी हैं भाजी?
बस खड़े रहो। आपका नाम क्या है? नहीं सर, नहीं जोसेफ साहब, मैं इस चर्च में खड़े होके ऐलान कर रहा हूं और मैं साबित भी करूंगा आपकी दो बीवी दूसरी बीवी मसले की जड़ है। और कोई शादीशुदा बंदा खड़ा होना चाहिए। आपकी सर, आपका नाम जी? पास्टर जावेद साहब। पास्टर साहब कितनी बीवी हैं? दो है। बैठने में भी साबित कर रहा हूं। दो बीवी, ये जो दूसरी बीवी है ना, ये है मसले की जड़। जिंदगी से दूसरी बीवी निकाल दो, अपने घर में मसला ही नहीं होता। आपने दूसरी बीवी को जेल से निकालो। ले गए जी दो मामा। आपकी दूसरी बीवी है, मैं साबित करता हूँ। उसका नाम भी बताऊंगा, उसका एड्रेस भी बताऊंगा, वो कहाँ रहती है भी बताऊंगा। एक है आपकी असल बीवी, एक है आपके तसव्वुर में बीवी है। शादी करने से पहले आपके तसव्वुर में एक बीवी थी। शादी करने से पहले आपके ज़हन में एक बीवी थी। जी मैं वो बस पहला जानबूझ के नहीं कह सकता, मौसमी में भूली है। शादी करने से पहले खामन का एक ज़हन में तसव्वुर था। ये बड़ा भाई बड़ा है मुद्दा बयान करना। जब अगर जुमाइयां आ गई तो जरा सही हो जाएगी। बहुत खास बात आ रहा है सर। शादी से पहले आपके, मेरी बेगम को जो कह रहा हूं, आपके ज़हन में एक खामन था। क्या था बोला? असी बदला चढ़ रहे हो हमें दोनों चिड़िया चहकती होंगी हैं। ऐसे ना मौसम सुहाना होगा, बंदा कहता सोना ना चांदी कोई महल में तुझको दे सकती है, आगे बड़ी बातें कर रहा हूं। बंदा क्या सोचता है? चाल उसकी हिरनी जैसी होगी, आंखें उसकी झील जैसी। नहीं होता ये। आपके एक तसव्वुर में बीवी थी। शादी से पहले आपके प्रताप साहब तसव्वुर में बीवी थी, ऐसी होगी। आपके तसव्वुर में था एक खामद ऐसा होगा, था कि नहीं? एक है आपकी शरीके हयात, एक है आपकी तसव्वुर शरीके हयात। एक वो बीवी जो आपके ज़हन में थी। अच्छा, जब आपकी शादी हुई 2-4 महीने चंगे लगते हैं, आजमा के देख लेना सर। पहले 2-4 महीने बड़े चंगे लगते हैं। कुछ देर बाद पता क्या होता है? जब मोबाइल पैकेज पे बात कर रहे थे ना, मुझे तो खाना नहीं सही बना। नहीं कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, बंदा कहता है ठीक है। मैनू तो भी नहीं फिक्र ही ना, टेंशन ही ना लो। ओहो ही बंदा शादी तो 6 महीने बाद कहता है तेनू तो रोटी नहीं पकानी आती। यस सर, नो नहीं होता ऐसे। चंद महीनों बाद प्रॉब्लम होती है। पहले 2-4 महीने बड़े सोने चंगे यार, और उसकी वजह होती है जो आपने अपने तसव्वुर में करीना कपूर सोची होती है, वो नहीं आपको मिलती। आपके तसव्वुर का शाहरुख खान नहीं आपको मिलता, नहीं होता। आपको एक रियल बीवी मिलती है जो आपकी ख्याली बीवी से क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। कौन कौन मेरी बात समझ रहा है? आपको एक हकीकी खामद मिलता है जो आपके तसव्वुर के ख्वाबों के शहजादे से मुख्तलिफ होता है। यस सर, नो। फिर आपका ज़हन डिस्टर्ब होता है, फिर अंदर उधर मुंह मारने हैं, वो तसव्वुरी बीवी ढूंढते हैं। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। ये मसले की जड़ है। उस दूसरी बीवी को ज़हन से निकालना। ये दूसरी बीवी जो आपके तसव्वुर में, इमेजिनेशन में है, परियां आ रही हैं, झूला झुला रही हैं, उसको ये हो रहा है, वो पाई नहीं जाती है, वो दुनिया में है ही नहीं। आप जिस माधुरी दीक्षित पे बड़ा कर रहे हैं, जिसको आइडियलाइज, वो इंतहाई बुढ़े से शख्स से शादी करती है। ये उसकी अप्रोच है दौलत के लिए। वो जब मुझे देखता है तो मैं अपने आप को खूबसूरत समझती हूँ। ये होता ही नहीं। ये दुनिया में
जो है यही है। दूसरी बीवी ज़हन से निकाल दें, फिर ही आप अपनी जो असल बीवी है उसके दिल में घर करें। तसव्वुराती खामन को ज़हन से निकाल दीजिए प्लीज। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सर? छोटी छोटी बात पे लड़ा नहीं जाए, इग्नोर करें, स्माइल पास करें। नमक हो गया कम, फिर हो गया। आपकी बीवी अगर आपका बजट था कि 3000 का सूट ले आना, वो फिर 3500 का ले आई है, तो लड़ाई करने वाली क्या बात है? अच्छा, और उसने वो सूट पहना है, जब वो आई है और उसको देखते हैं कि इसने अच्छा सूट पहना है, तो कदर किसकी है, तारीफ किसकी है? बंदे की है ना, उसके खामन की है ना। लड़ने वाली क्या बात है इसमें? हांडी में नमक कम हो गया है, 200-400 रुपये ऊपर नीचे खर्चा लग गया है, लड़ने वाली क्या बात है इसमें? 2-3 पॉइंट बस रख ले कि इन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 2-4 बस। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है वो नहीं कबूल होगा। खुदा न खास्ता कोई गैर इखलाकी चीज आपकी जिंदगी में होगी कहीं बाहर, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह मर्द की भी ये डिमांड। अच्छा, बाइबल में रखी भी है, वो आयत रखी हुई, सब जानते हैं। एक ही बात है। हाँ जी, ये अच्छा, वो तो सेपरेशन की भी एक ही बात रखी हुई है कि अगर मसलन किसी के साथ गलत ताल्लुक हो तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर खामन फर्ज करें, एक आधी चीज रखें भी, इस पे मैंने आपको डांटना भी है, इस पे सलाह भी मिलनी है। अगर आपने घर में गाली निकाली, गाली नहीं निकालनी, मैंने ये रखा हुआ है, मैंने अपने घर में रूल रखा हुआ है, सिर्फ अपनी बीवी के लिए नहीं, अपने भाइयों की बीवियों को लिए भी रखा हुआ है कि मैं कभी भी आपके मामला में दखलंदाजी नहीं करूंगा, कभी नहीं की भी नहीं, और ऐसा नौबत भी नहीं। लेकिन एक चीज मैं थोको करता हूँ कि बच्चों को या आपस में किसी को गाली नहीं, प्रेज द लॉर्ड के वो नहीं निकालते। मेरे तो लहदा पाने खड़ लेते हो, लेकिन मेरे सामने का बस कम नहीं निकालते। तो कोई एक दूसरा स्टैंडर्ड बना ले, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाकी हल्की फुल्की चोचना पे मसले को मसला नहीं समझते, और फिर भी मसला हो जाए तो आप खामद आया थका टूटा घर चो आके ये बैठा है, बीवी कहती है मेरे ना मासड़ दे पुत्र दी सस दी ननान जड़ी है ना, वो फौत हो गई है, बुजुर्ग औरतें जाने होते अंदर कहते कोई काफी दूर तक रिश्ता है, पैसे पूछे भी। ऐसी छोटी छोटी बातों को लड़ाई की वजह मैंने एक तलाक होते हुए देखी है, मैंने एक डाइवोर्स बड़ा लंबा भाई केस देखा है मैंने। वजह लड़ाई की क्या थी? टीवी के रिमोट पे मियां और बीवी लड़े आपस में, रिमोट मैं फड़ना है, रिमोट मैं फड़ना, बात बढ़ती बढ़ती गांव में चली गई, तलाक हो गया। कितना अजीब लगता है। अपनी जिंदगी में तो गौर करें थोड़ा सा। अक्सर आप जब घर में आपस में लड़ते हैं वजह कुछ भी नहीं, सोचते ये सही है, बट रीजन माइनर, हर छोटी बात इस काबिल ही नहीं है उस पर लड़ा जाए। तोप से मक्खी मारते हैं, छोटी सी मक्खी होती है और उसको मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? टैंक, तोप। हर छोटी बात पे लड़ना बनता ही नहीं है जनाब। मसला बड़ा हो, नाराजगी हो जाए तो रात गुजरने से पहले हल होना चाहिए जी। वो मसला हल किए बगैर बड़ी गौर तलब बात है। आपकी लड़ाई होगी अपने खामन से कोई किसी भी वजह से, उसी रात गुजरने दूसरा दिन चढ़ने से पहले वो मसला सर हल होना चाहिए। छोटी प्रॉब्लम हुई है या ज्यादा हो गया, कितनी देर तक हो जाना चाहिए? सूरज सुबह का तुलू होने से, नहीं तो मसला भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। और एक बड़ी खतरनाक बात होगी भाई जी, हवाला देखिए जरा, ये सुने जरा, पढ़े इसको क्या लिखा है। शौहर की जिम्मेदारी में है, शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। बीवी मत का मसला हुआ है, अगर शौहर ने नहीं बनाया अपनी बीवी को, सर दुआ कबूल नहीं होगी।
मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई प्रॉब्लम हो गया ना अगर, और वो हल तब तक आप जितनी मर्जी दुआ कर लें, दुआ कबूल है। सिर्फ एक दुआ कबूल होगी, क्या? कि मुझे खुदावंद अकल दे दे इस मसले को हल करने की। उसके बारे में अगर दुआ करें, हमने सब दुआ नहीं कबूल होती सर। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। बंदे के साथ थोड़ी सी नाराजगी हुई, भज पे क्या ना सुना, मेरे पिछले को मर गए ना, बोला ले लेंगे रोटी में उचार देंगे। बात किसे करनी है? जिसके मुतल्लक बात अगर मेरे मुतल्लक है, मुझसे कीजिए, मेरी कोई और फ्रेंचाइज नहीं है। क्या वहां बात करें? बात किससे करनी है? सिर्फ मियां बीवी ने आपस में बात करनी है। सर तीसरा नहीं बीच में लाना। वो दोनों कितने तन होंगे? एक तन होंगे। तीसरे को नहीं लाना बीच में। भाजी के फोन नहीं करना। अच्छा बात का ना बंदे करते हैं अपने सोरे आते फोन, ये बीवी से पे क्या है, आप ये लो समझती नहीं जब नहीं ऐसे होता। बात का बंदा भी फोन करते हैं, की मुसीबत मेरे पल्ले पा दी, गल नहीं समझती सर, नहीं होता ऐसे। बात सिर्फ किससे करनी है? अपने आप से एक सवाल पूछिएगा बीवी के तौर पर, अगर ये शख्स मेरी जिंदगी में ना आता तो मैं कहां होता, तो मैं क्या होता? एक सवाल पूछिएगा, अगर ये औरत मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं क्या होता? मैं आपको वोटिंग करवा के यहां ये बात साबित कर सकता हूं। आपकी जिंदगी का आप मुवाजना कर लें, अपनी जिंदगी आपकी उस औरत के जिंदगी में आने से पहले बेहतर थी या बेहतर है? उस मर्द के आपकी जिंदगी में आने से पहले बेहतर थी या बेहतर है? क्यों जी? समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मिसाल देता हूं, अगर आप मेरी जिंदगी में ना आती तो साल्तीएल जैसा बेटा ना मुझे खुदा देता, ये नहीं देता। ये कुदरती बरकतें होती हैं, किसी के नसीब में चीजें लिखी होती उसके आने से होती हैं। मेरा खामन उसने पहले 4 बजे तक काम करता था, अब 8 बजे तक काम करता है। मेरे लिए करता है, मेरे लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। इतनी मुसीबतों से क्या करके लाता है? वो पैसे कमा के लाता है, वो मेरी जरूरियात पूरी करता है। मेरा तो खामन में ये खूबी है। सिर्फ ये चीज सोच लीजिएगा, अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में ना आता तो मैं कहां होता या कहां होती? तो किस किस को ये बात समझ आती है? जब ये बात आप सोच लेंगे, मसला उधर ही हल हो जाएगा, मसला उधर ही हल हो जाएगा। इसके आने से मेरी जिंदगी में ये हुआ। बेटे 2 कितने अच्छे मिले हैं, बेटियां मिली हैं, पढ़ते लिखते हैं सारे, कितने अच्छे मुझे और रिश्तेदार मिले हैं। जब आप खामियां देखना शुरू करेंगे, खामियां नजर आएंगी। जब खूबियां देखेंगे, उसकी कोई एक नेकी याद करें। लीनन होता है कपड़ा, अपने गंदे कपड़े को बाजार में नहीं धोना, घर के अंदर धोना है। कोई देखे ना, अपना गंदा कपड़ा सबको नहीं दिखाना, तमाशा नहीं लाना। तो फिर मशवरा अगर करना ही पड़ गया, मशवरा करें तो फिर कब और किससे किया जाए? तो पहली तो बात यह है कि मशवरा करना ही नहीं किसी से। पहला असूल के सर मशवरा करना ही नहीं है, इससे आगे बात नहीं जाने देना। दोनों मियां बीवी ने सवाल है, सारा क्यों आकर ना दोनों समझाए, लेकिन फिर भी अगर करना पड़ गया फर्ज करें। इसके असूल हैं, कम से कम आप 3 कोशिशें अगर कर चुके हो एक दूसरे से बात करके मसला हल करने की। भाईजान आपने एक दफा कोशिश की है, नाकाम हो गए, वैसे नहीं होंगे नाकाम। जो मैंने गुरु बताया उस पर अमल करेंगे, नाकाम नहीं होंगे। फर्ज करें एक दफा कोशिश की है, दूसरे दिन फिर कोशिश की है, तीसरे दिन फिर कोई, इतनी कोशिशें करने के, इसे ज्यादा भी कर सकते हैं।
लेकिन कम से कम 3 कोशिशें और कम से कम 3 दुआएं। इन दुआओं के बाद भी अगर मसला बड़ा गंभीर है फिर आप मशवरा करें। किससे? इसका पहला असूल पता क्या है? अच्छा, हमने ना पता क्या किया, अपनी जिंदगी के तमाम मशवरों के लिए ना कोई मामा, चाचा, काउंसलर, कोई पास्टर साहब या कुछ तरह का एक बंदा रखा होता है। नहीं है सब जी, मेरी जिंदगी का ये मसला आ गया तो मैं ना पास्टर साहब से पूछा, मेरी जिंदगी का ये मसला आ गया, घर में प्रॉब्लम हो गई, महल्ले का काउंसलर आके दो जी ने सलाह करा रहे हैं। नहीं होता है, होता है ऐसे कि नहीं होता? आपने अपने घर का बड़ा सियाना सा बुजुर्ग रखा होता है, यार मसला हो गया तो किससे बात करें? ऐसे ही है ना, कोई बड़ी पक्की से धी रखी होती है, वो दिन साथ निकल जाता है। नहीं करते ऐसे, चौधरी होता है वो किसी जगह का, उससे बात करते हैं। सर ऐसा नहीं करना। पास्टर साहब, अगर मुझे कलाम की समझ नहीं आ रही, किसी हवाले में प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं चल रहा कि मक्की रसूल यहाँ क्या फरमा रहे हैं, खुदावंद यहाँ क्या कहता है, तो मैं आपसे मशवरा करूंगा, आपसे करूंगा, आपसे करूंगा, आपसे मैं रहनुमाई, क्योंकि आप इस काम में एक्सपर्ट हैं, आपका ये फील्ड है। बहुत अहम बात है सर। लेकिन अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम होगा, ज़बान का कोई मसला होगा, मुझे कोई लफ्ज़ प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, मुझे कहीं स्पेलिंग का मसला आ रहा है, रूल का समझ नहीं आ रही, तो मैं इंग्लिश के प्रोफेसर से बात करूँगा। सर मैं आपसे नहीं बात करूँगा, आप मुझसे जितने मर्जी मुखलस हों, आप मुझसे जितने मर्जी आप कॉम्पिटेंट भी हों, लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आप खुदा के खाते में बड़े आला हैं, आपकी उसमें रूहानियत में आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आप नहीं। सर आपसे मैं मशवरा करूंगा जब मुझे इंग्लिश ज़बान चाहिए, लेकिन जब मैंने कुकिंग की बात करनी होगी, ये इसमें मसाले ये वो ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं, कुकिंग कैसी अच्छी होती है, मैं आपसे नहीं मशवरा करूंगा, मैं आपसे करूंगा, मैं आपसे करूंगा। कुकिंग का मशवरा मैं इनसे करूंगा जो कुक है अच्छी है। लेकिन अगर मेरे गुर्दों का मसला हो गया है, तो मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, ना मैं उनसे मशवरा करूंगा, ना मैं उनसे मशवरा करूंगा, ना मैं इनसे करूंगा, मैं डॉक्टर से मशवरा करूंगा। मशवरा उस बंदे से करना चाहिए जो उस फील्ड का क्या हो, माहिर, एक्सपर्ट, पहली बात। दूसरा, ये बड़ी मजे की बात है, पैराडॉक्स है, उस बंदे से मशवरा करें जो आपके मामले में दिलचस्पी ना लेता, जिसको पहले ही तलाश में हो ना कि इनका कोई मसला हो तो मैं दरमियान में आऊं, उससे मशवरा नहीं करना। मशवरा किससे करना है? उस बंदे से कि जो क्या हो, मशवरे में दिलचस्पी ना रखता हो, कि मैं मशवरा नहीं देना। दूसरा, खुदा से डरने वाला, उसके दिल में खौफ खुदा हो, और इंसानों को खुश करने वाला नहीं, बल्कि कि मैं 2 लोगों में सुलह कराऊंगा तो क्या होगा, खुदा गैर जानता क्या हो होता वाला क्या है। सुनिए गौर से, प्रैक्टिकल। एक औरत का मसला हो गया, उसने किससे मशवरा किया है? अपनी माँ से मशवरा किया है। यकीन माने माँ जो है वो उसी तरफ की बात करेगी, वो गैर जानबदार ये होगी। माँ की धी जड़ी हो कोई कुछ नहीं है। बेटा जो है वो अपने बाप से जब मशवरा करेगा तो यकीन माने बाप क्या करेगा, ना चाहते हुए भी साइड मार देगा। सर बंदा वो होना चाहिए कि आप उसके पास मशवरा करने गए हैं, आपकी भी गलती निकाले, आपको भी समझाए, आप ही को समझाए। मेरे कुछ एक्सपीरियंस है इस हवाले से। हमारी एक बच्ची डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर, घरेलू मसला हो गया, तल्लुक ऐसा था, उसने बात की, मैंने कहा नहीं, इस चीज को आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, जो भी बात, मुझे बात का पता नहीं था। कहती है कि है, मैंने कहा 3 बार कम अज कम। उसने 3 बार करने के बाद मुझसे बात की, ठीक है। तो मुझे कहती है ऐसे ऐसे मेरी सास जो है वो डांट। मैंने कहा कि आपका खामन से कोई मसला है, लेकिन उसकी माँ से। मैंने कहा चलो आधा मसला को हल हो गया ना, आपके खामन से तो कोई मसला नहीं है ना, आपको जो मेरे मसले हैं, सास से मसला है। मैंने उसको कहा
कि आपकी सास को क्या प्रॉब्लम है, आपको वो क्या कहती है। मुझे फिर ये कहती है, ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, ये तो कोई गुस्से वाली बात है। मैंने उसे कहा कि आपकी सास ने ये जुमला आपसे कहा है, ये गौर से सुनिएगा जरा, और आपकी लड़ाई हो गई है। मुझे बताएं, जब आप अपने घर में थे कभी आपकी माँ ने इस तरह का जुमला नहीं कहा था? तो मैंने कहा अपनी माँ के जुमला जब उसने कहा था तो उससे भी आप लड़े थे? कहते नहीं, वो तो मेरी माँ थी, वो तो मेरी माँ थी। मैंने कहा आपका जवाब किसी जुमले में मिल गया। आपका जवाब, आप उसकी बात को इसलिए महसूस कर रहे हो कि वो आपकी माँ नहीं है। बेटा उसको भी क्या करो, अपनी माँ समझ लो, तो ये मसला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अच्छा, जब उसको अपनी माँ समझोगे ना तो आपको मजा आएगा। ओए यार ये जुमले तो सुने हैं, ऐसी पिट्ठी बेइज्जती तो माँ भी कर दी थी, शुक्र है जी मुझे ऐसे जुमले सुनने को मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? न्यूट्रल होकर जो आपको गाइड करे, जो आपकी गलती निकाले, वो आपका दोस्त है। मशवरा उससे करना, राज रखे, अमानतदार होता है। आपने जो से बात की है वो क्या रखे इसको। आपकी माँ बड़ी अच्छी होगी, लेकिन आपको पता है कि उनको पेट में बात नहीं बचती, वो फौरन बातें क्या कर देती हैं, दूसरों को बता देती हैं। मैंने उनसे बात कर ली, चाहे वो खुदा के खातर में, इन्होंने 100 घरों में मनाती करने जाना है, और ये बात एक घर की बातें दूसरे को बता देते हैं। तो इनसे बात ना, जो बंदा आपकी बात आगे बताने वाला है उससे मशवरा नहीं करना। आप जिस सहेली से मशवरा करें, पिछले महीने में लड़के पेके गई से, आप जिस अपने दोस्त से मशवरा कर रहे हैं, उन्हें 2 दिन पहले अपनी जनानी को कोठे आए, तो वो आपको कैसा मशवरा देगा? सर उसकी अपनी जिंदगी भी एक मिसाल है, उसकी अपनी जिंदगी भी आइडियल हो, मिसाली हो, उनके घरों में प्रॉब्लम्स ना हो। आप ऐसे शख्स से मशवरा करेंगे कि जिनके अपनी जिंदगी क्या हो, आइडियल हो, दूसरे से नहीं करेंगे। ये बड़े सख्त क्राइटेरिया का मशवरा करना। जब आप मशवरा करने लगे ना, यार आपने उस बंदे से मशवरा करते हुए अपनी बीवी को बेआबरू कर दिया मुकम्मल तौर पर। बड़ी नाजुक बात है ये। अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल रखें। चाहे मसला हो गया है, आप किसी दूसरे से मशवरा ही क्यों नहीं करते, तो उसको बेआबरू ना कीजिए, उसका पर्दा रहने दीजिए। सिर्फ हल्की फुल्की छोटी सी को बात उस बंदे से कर लें, सर सारा कुछ ना उसको बताएं, बेतौकीर ना करें। आखिर उसी के साथ आपने रहना है, उस मशवरा करने वाले के साथ भी आपने रहना। हम कहीं दस ना अपने बंदे की बुराई, इच्ची बिची सारा को धो के दसते हैं, पता रहने दें। गैर जरूरी तौर पर अपने मामला को बयान ना करें। आखिर वो आपकी बीवी है, वो आप ही का काम है। ये बात समझ में कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? क्यों जी? मशवरा देने वाले में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मशवरा लेने वाले में मजलूमियत का अंसर ना पैदा हो। उसको ये ना कहे तुम मजलूम हो, कहना बड़ी से आती है कि एक ही बंदे को आपने सुना है, तो कैसे पता चल गया जाती हुई है? गैर जानकर के बात सुने, कोई अपनी फीलिंग्स में उसको देखे ये रस्सी है। आपने रस्सा खींचने वाली गेम देखी हुई है? ऐसे वो खींचते हैं, वो खींचते हैं। ठीक है, सुनिएगा जरा, जिन्होंने पहले भी सुना है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है, तो देखिए। आपके ख्याल में ये जीतेगा इसको? बताएं कौन जीतेगा? ताड़ियां मार के बताएं, ये जीतेंगे? जिनके ख्याल में ये जीतेंगे, कोई भी नहीं, सही ले रहे इसमें। कौन जीतेगा इनमें से, ये या ये? रुखसाना जीतेगी। कौन जीतेगा? जीतेगा। चलिए अभी देख लेते हैं। आपने रस्सा इस तरफ खींचना है और आपने रस्सा उस तरफ। जब मैं 1 2 3 कहूंगा, तैयार है? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? लो जी, मैं 1 2 3 करूंगा। क्या 1 2 नहीं, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, ये टूटनी नहीं चाहिए। ये अगर ये भी जोर से खींचेंगे और ये भी
जोर से खींचेंगे तो ये रस्सी क्या होगी, ये रिश्ता क्या होगा। अगर ये अगर ये जोर से खींचते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए कि ये ना टूटे, ढील दे। आप खींचे इधर को दे, ढील दे दो, ऐसे ढील दे दो। और अगर ये खींचने लगे तो उनको क्या करना चाहिए, ढील दे देनी चाहिए। इन्होंने अगर ज्यादती की है, नाइंसाफी की है अपनी बीवी के साथ, तो उनको क्या कर देना चाहिए, थोड़ी सी ढील दे देनी चाहिए। इन्होंने की है तो उनको ढील देनी चाहिए, या रस्सा नहीं सोचना चाहिए। जो बंदा अपनी बात से नहीं हारता, जो बंदा अपनी बात से नहीं हारता, वो रिश्ते तोड़ बैठता है। अपनी बात मनवा लें या रिश्ता कायम कर लें। जिंदगी में इसको कहते हैं जस्टिस है, लीगल बात है कि 2 जमा 2 4, 3 जमा 2 5, लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। इसमें जरूरी नहीं कि हर दफा 2 जमा 2 4 2 जमा 2 5 भी हो सकता है, 3 जमा 2 6 भी हो सकता है। इसमें ये नहीं देखना अच्छा उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, जिसने गलती की है उसको सलाह मिले, इंसाफ यही कहता है ना। लेकिन रिश्ता ये कहता है कि कोई बात नहीं, जिसने भी गलती की हम ले लें। हालेलुया। इंसाफ कहता है कि जिसने गलती की है उसको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ताल्लुक कहता है कि गलती उसने भी की है तो मैं माफी मांग लूं। ये रिश्ता हो। हालेलुया। आज की आखिरी बात, नहीं और बीवी पता क्या है, ये मेरे 2 पाँव देखे हैं, इनमें से मेरे पाँव में से आगे कौन है, पीछे कौन है, बराबर है। अब कौन आगे है, दायां पाँव आगे, बायां पीछे है, नहीं, अब बायां आगे हो गया, अब दायां हो गया। अब सर आप सारे ये 2 पाँव हैं, आप इक्वल हैं, बराबर है। और ये गाड़ी तब ही चलेगी कामयाबी से जब एक पाँव आगे लगे दूसरा पीछे रहे, दोनों आगे करके नहीं। जब ये पाँव आगे जाए, ये पाँव उसको सपोर्ट करे, पीछे रहे, ये पाँव आगे जाए, और जिंदगी का सफर आप क्या करते जाएं, तय करते जाएं। बस दोनों पाँव हैं। आप मेरी उंगलियां देखें, ये दोनों सीधी उंगलियां हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर जाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन इनमें से ये अगर हल्की सी टेढ़ी हो, हल्की सी, ये मसला हल्का सा टेढ़ा हो जाओ, ऊपर जा नहीं करते, ऐसे क्या ना, इख्लाफात नहीं रखने, सेम रहना है, और दोनों एक रहेंगे, और इसी तरह खुदा की बादशाही में दोनों इकट्ठे रहेंगे। हालेलुया। किधर नहीं को जाएगा, थोड़ा सा भी इधर हो गया तो ऊपर जाकर बढ़ा। ये सेमिनार आपके लिए है, फरजाना ये सेमिनार किसके लिए, आपके लिए है, अमजद के लिए नहीं है। आप इसको इस तरह ना समझे कि ये बातें मैंने अमजद को समझाई हैं, ये बातें मैंने किससे की हैं, अमजद साहब। ये सेमिनार आपके लिए है, फरजाना के लिए नहीं है। जा तो ये नहीं कहना देख के नहीं तो सेमिनार जाया की होया, आपने उसे जाके ये नहीं कहना देखा नहीं सेमिनार में मर्दों के क्या फायदे होते हैं, नहीं, आपने अपने फायदे देखने हैं। आपने ये सेमिनार आपके खामद के लिए नहीं है, ये सेमिनार आपकी बीवी के लिए नहीं है। सेमिनार किसके लिए है? मुझे अपने आप पे यकीन है कि आज जो मैंने बात की होगी खुदावंद के फजल से हम सब तक पहुंची होगी। दुनिया का कोई भी बंदा अच्छी बात कर नहीं सकता जब तक उसके पीछे सपोर्ट ना हो। मैं इस तरह की जिंदगी गुजारिए, इस तरह की जिंदगी गुजारिए, जब आप जाएं खुदा आपसे पूछे आपने जन्नत पे जाना है, आप कहें मैं तो हो गया है, जन्नत का, मैं तो जन्नत से हो गया है।